के से जो अहम नेता हैं उनके घरों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद फारूक अब्दुल्ला का घर भी शामिल है। उनके घर के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई है। तमाम इंतजाम और एहतियात सुरक्षा बल लगातार बरत रहे हैं। और इन तस्वीरों के साथ ही सीधे रुख करते हैं श्रीनगर से। मेरे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, जरा बताइएगा किस तरीके के इंतजाम, किस तरीके का माहौल वहां पर है और क्या प्रशासन के अंदर कुछ आशंकाएं, कुछ चिंताएं हैं इस फैसले के मद्देनजर? देखिए, बिल्कुल अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पूरे जो है कश्मीर घाटी, न सिर्फ श्रीनगर बल्कि पूरी कश्मीर घाटी में एक सिक्योरिटी प्लान चार्ट आउट किया गया है, जिसके तहत जो है आज पूरे श्रीनगर और कश्मीर में एक विजिल रहेगा। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं और मजिस्ट्रेट्स को जगह जगह तैनात किया गया है। ऑन स्पॉट अगर कोई विपरीत घटना घटती है तो वहीं पे उसका फैसला होगा, ऑन स्पॉट जो मजिस्ट्रेट्स होंगे। इसके अलावा जो कॉन्वॉयज हैं उनको आज चलने से मना किया गया है और ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। और जो पेट्रोलिंग है उस पर भी सुरक्षा बलों को कहा गया है कि वो बहुत कम मूवमेंट करे। वहीं अगर हम वीआईपी रूट्स की बात करें तो वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासकर जहां पर नेता जो क्षेत्रीय दलों के रहते हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं कि कहीं जो उनके वर्कर्स हैं या दूसरे लोग हैं वो एकत्रित ना हो और वहां पे कोई प्रदर्शन या इस किस्म का कोई जो है घटना देखने को बिल्कुल खालिद, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो पूरी कोशिश करेगा। तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरीके की गड़बड़ी न हो, कानून व्यवस्था को किसी तरीके से खराब न किया जा सके। लेकिन रविंद्र कुमार, मैं आपका भी रुख करना चाहूंगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हलचल है, लेकिन संसद के अंदर भी हलचल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल जो कि लोकसभा से पारित हो चुका है, राज्यसभा में इसके ऊपर फैसला होना है। राज्यसभा में इस पर बहस के बाद मुहर लगनी है। संसद में जो कुछ दलीलें गृहमंत्री की तरफ से दी गई थी, आज उन्हीं दलीलों को एक बार फिर दोहराने की कोशिश होगी राज्यसभा में भी। अब बिल्कुल 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर कहा था कि जान दे देंगे लेकिन कश्मीर को हम छोड़ेंगे नहीं। और जब लोकसभा में बोल रहे थे तो एक कंकड़ तक नहीं पड़ा, किसी की हिम्मत नहीं, एक कंकड़। आप समझ सकते हैं 4 साल लगभग में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और सरकार की यही दलील है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में या फिर संसद के अंदर। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि 370 हटने के बाद, एक उदाहरण आप देखिए कि 2022 में 1,88,00,000 टूरिस्ट गए हैं जम्मू कश्मीर में, और इस साल 2023 में 23 अक्टूबर तक 1,85,00,000 टूरिस्ट गए हैं। क्या ये कल्पना कोई कर सकता था कि पहले जम्मू कश्मीर में 370 से पहले इतने टूरिस्ट जा सकते थे? वहां टेररिस्ट घूमते थे, टूरिस्ट नहीं जाते थे, ऐसा सरकार का दलील है। देखिए, संवैधानिक प्रावधान है, उस सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। लेकिन ये भी आपको सूचना को वेस्ट पाकिस्तान से हो, सफाई कर्मचारी हो, वाल्मीकि समाज हो, ये कभी भी वोटिंग राइट नहीं था। सालों से वहां रहते थे आजादी से ही, लेकिन उनको राइट नहीं था। ये 370 हटने के बाद ये राइट दिया गया है। बीडीसी का चुनाव वहां जो 73rd अमेंडमेंट हुआ था राजीव गांधी के समय, वो इंप्लीमेंट नहीं होता था। ये 3 टायर वहां पर इलेक्शन होता है। रविंद्र कुमार, ये सारी बातें, ये सब तमाम दलील जो है तो संसद में भी सरकार की तरफ से रखी गई थी। लेकिन रवि त्रिपाठी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा इस मामले को लेकर, क्योंकि इस मामले के अंदर एनसी, पीडीपी, ये INDIA गठबंधन का भी हिस्सा है। कांग्रेस भी इस मामले के अंदर बड़ा सतर्क तरीके से बयान दे रही है और ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए फैसला देगा। क्या विपक्षी गठबंधन के खेमे के अंदर इस फैसले के मद्देनजर कोई हलचल, क्योंकि आज महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 10 बजे से विपक्ष की बैठक है, लेकिन आप गौर करें तो विपक्ष और कांग्रेस, आपने कहा कि बड़ा समझबूझ से कांग्रेस फैसला कर रही है। कांग्रेस जानते हैं कि इस फैसले का असर पूरे देश में होगा। अगर उनका कोई भी स्टैंड जम्मू कश्मीर पे गलत होता है तो उसका असर पूरे देश में होगा। पूरा देश इमोशनली जम्मू कश्मीर से जुड़ता है। तो कांग्रेस ने बार बार ये कहा कि चुनाव समय से होना चाहिए, जल्दी चुनाव क्यों नहीं करा रही है? वहाँ घटनाएं कम नहीं हो रही है, वहाँ अभी भी घटनाएं हो रही है। जब भी घटना होती है तो कांग्रेस बार बार कहती है कि सरकार विफल है, वहाँ उसको मैनेज नहीं कर पा रही है। तो विपक्ष के नाते उसको वहाँ की बातों को, आवाज़ को उठाना, और साथ साथ एक बात कांग्रेस बार बार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। गौर कीजिए आप, देखिए, अयोध्या का फैसला हो या जम्मू कश्मीर का फैसला हो, ये सुप्रीम कोर्ट से ही होना है।
जैसे आपने देखा कि अयोध्या का फैसला बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सबने मान लिया और आज अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, 22 तारीख को उसका जीर्णोद्धार होने जा रहा है। उसी तरह से बिल्कुल रवि त्रिपाठी, ये निश्चित रूप से आपने बड़ी बात कही कि सुप्रीम कोर्ट से ही जो फैसला आता है उस फैसले के बाद में इस पर पूर्ण विराम लग जाता है। मुजफ्फर खान, में एक बार फिर आपका रुख करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट से यदि फैसला आ जाता है इसके अंदर, और हम अभी प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, लेकिन क्या यह माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले को एनसी और ये तमाम याचिका